बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार रमज़ान शरीफ क्या है आपके साथ ये मौजू शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे छोटे से चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फुल वॉच करना ख़ास आपके लिए। रमज़ान शरीफ कुरान की रोशनी में एक अजीम नेमत। प्यारे दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ लगे कि आज आपके साथ मैंने कौन सा मौजू शेयर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि इसने हमें एक मर्तबा फिर माह रमज़ान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का ये ढेरों शुक्र है। कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आएगा और अल्लाह ने तौफीक दी तो रोज़े भी ज़रूर रखेंगे। रमज़ान का महीना वो महीना है जो रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का पैगाम लेकर आता है। रमज़ान और कुरान का गहरा ताल्लुक़। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरानु हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सूरत बकरा आयत नंबर 185। तर्जमा। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। प्यारे दोस्तों, ये वो महीना है, इस महीने में हम जितनी इबादत करेंगे हमें 100 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। जो इंसान के लिए हदायत है। मेरे अजीज़ों, बहनों और भाइयों, रमज़ान सिर्फ़ रोज़े रखने का नाम नहीं बल्कि कुरान से जुड़ने का महीना है। ये नहीं कि हमने रोज़ा रख लिया, मुँह तो बांध लिया, खाना पीना कुछ नहीं, रोज़ा रखा सो गए, सारा दिन सो के गुजार दिया और शाम को उठ के लिए। ये रोज़ा नहीं होता। रोज़ा रख के अल्लाह की इबादत जितनी हो सके हमें करनी चाहिए। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। इसी महीने में दिलों को बदलने की ताकत है। रोज़े का मकसद क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरत बकरा आयत नंबर 183। इसका तर्जमा सुनिए। तर्जमा, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान हमें तक़वा सिखाता है, ज़बान की हिफाजत करता है, नज़र की हिफाजत करता है, दिलों को साफ़ करता है, यानी कि हमारे दिल की सफाई करता है, हमारे दिल से पालीदगी निकाल देता है और गुनाहों से बचाव है। रमज़ान रहमत, मग़फ़िरत और निजात। रमज़ान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। वो कौन से हिस्से हैं? चलिए आपसे शेयर करती हूँ। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नम से निजात। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? अल्लाह ताला फरमाता है, व रहमती वसीअत कुल्ला शैइन। सूरत आराफ आयत नंबर 156। तर्जमा सुने अब इसका। मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। हर चीज़ को घेर लिया है मेरी रहमत ने। रमज़ान के महीने में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं, हम भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमत ऐसे बरसती है जैसे बारिश। दुआ का महीना। कुरान में रोज़े का अहकाम के दरमियान अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। सूरत बकरा आयत नंबर 186। तर्जमा, और जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ। जब कोई पूछे कि रब कहाँ है, रब करीब है। रब तो हमारे शारक से भी ज़्यादा करीब है। तो अल्लाह ताला हमारे करीब है। बस क्या हुआ कि हम अल्लाह से दूर हो गए। मेरे भाइयों, रमज़ान में दुआ रद्द नहीं होती। दुआ रद्द नहीं होती। इफ्तार के वक़्त, सहरी के वक़्त, तहज्जुद में। प्यारे दोस्तों, जब हम सहरी करते हैं तो उस वक़्त भी हमें दुआ करनी चाहिए। जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला कबूल करेंगे। और इफ्तारी के वक़्त भी, तहज्जुद में आंसुओं के साथ मांगी गई दुआ। रमज़ान में इबादत की अहमियत। रमज़ान में एक नफल फ़र्ज़ के बराबर, एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर नमाज, तिलावत, ज़िक्र, सदका, सबका अजर कई गुना बढ़ जाता है।
پیارے دوستوں، جو ہم صدقہ دیتے ہیں کسی غریب کو تو کسی غریب کا بھلا ہو جائے تو اس سے بڑی عبادت کون سی ہو سکتی ہے؟ ہمیں اب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کسی کو ضرور دینا چاہیے، کسی کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات ترجمہ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ رمضان اور صبر، روزہ صبر کی عمل تربیت ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورۃ الزمر آیات نمبر 10۔ ترجمہ، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ جو روزہ رکھا، جس نے صبر کیا، اللہ سے مدد مانگی، انہیں جو ہے بہت حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورۃ قدر آیات نمبر 3۔ یہ رات زندگی بدل دیتی ہے، تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ رمضان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ گناہوں سے توبہ، گناہوں سے توبہ، والدین کی خدمت، رشتوں کی اصلاح۔ ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے نہیں۔ غریبوں کا خیال، آج تو وہ ہے کہ اگر کسی کے منہ کا نوالا بھی مل جائے تو وہ بھی بڑی غنیمت سمجھتے ہیں۔ کسی کو اگر دے نہیں سکتے تو کسی سے چھینے بھی نہ۔ قرآن سے دوستی، اختتامی دعا۔ اے اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے والا بنا، ہمیں صبر، تقوی اور اخلاص عطا فرما، ہمیں جہنم سے نجات اور جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کی رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر تو آپ میرے چھوٹے سے چینل پہ نیو ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو فل واچ کریں تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ آج کا موضوع ہمارا کیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ڈیلی دین اسلام کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں قرآن کی روشنی میں، تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔